जय श्री राम मेरे भाइयों। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलो शुरू करते हैं आज के मैच का वीडियो। तो आज का मैच रहेगा आरसीबी और आरआर राजस्थान रॉयल का। आरसीबी अपने घर में खेलेगी आज और राजस्थान से उसका मुकाबला होगा। तो टीम की बात करें तो पहले टीम की बात ये है कि अभी तक आरसीबी ने 8 मैच खेले, जिसमें से 5 जीते हैं और 3 हारे हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एक ध्यान बात रखना कि जो 5 मैच इसने खेले हैं वो बेंगलुरु से बाहर खेले हैं। ठीक है, लेकिन जो इस ग्राउंड पे जहाँ पे आज मैच है, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है, वहाँ पर ये तीनों के तीनों मैच हारी है। तो भले ही आपको लग रहा होगा, अभी तो हम पॉइंट टेबल देखते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट टेबल। तो इसमें देख सकते हैं आप, आरसीबी हमारी है चौथे नंबर पे। 8 मैच खेल रहे हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और तीनों ही हारे हैं अपने होम ग्राउंड पे। ओके, तो क्या आज आरसीबी हारेगी अपने होम ग्राउंड पे या इस रिकॉर्ड को बदलेगी? वैसे तो टीम फॉर्म में चल रही है, 5 मैच जीत के 10 पॉइंट के साथ चौथे नंबर पे है, पर क्या आज फिर से अपने घर में हार सकती है? कि सब जो भी 3 टीमें आई हैं बेंगलुरु के इस स्टेडियम इनके घर पे, वो तीनों इनको हरा के गई हैं। हालांकि इसने चेन्नई को चेन्नई में हराया, कोलकाता को कोलकाता में हराया, मुंबई वालों को मुंबई में, राजस्थान के जिसके साथ मैच है उनको भी राजस्थान के घर में हरा के आए और पंजाब को भी उनके घर में हरा के आए। लेकिन क्या आज अपने घर में आरसीबी जीतेगी? मेन बात ये है। ठीक है, चलो दूसरी टीम की बात करते हैं। दूसरी टीम है राजस्थान रॉयल। इनका तो बहुत ही बुरा हाल है। 8 मैच खेले हैं, सिर्फ 2 जीते हैं और 6 हारे हैं। तो ये टीम तो जीतने के लिए तरस रही है कि कौन सा मैच जीते। वैसे कई मैच इन्होंने बहुत ही क्लोज हारे हैं, यानी जीते हुए मैच छोड़े हुए हैं। तो क्या पता आज का मैच ये आरसीबी से हारेगी या उसके घर के आरसीबी में उसको हराएगी, देखते हैं। तो चले हम दोबारा से ड्रीम 11 पे। अब बात करें इस स्टेडियम की और हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड में आरसीबी ने 15 बार जीता है और आरआर ने 14 बार जीता है। ठीक है, तो दोनों का बराबर है। लेकिन जब इस ग्राउंड की बात आती है तो 3 बार आरसीबी जीती है और 4 बार राजस्थान जीती है। तो यहाँ पे राजस्थान के पास एडवांटेज है कि वो आज का मैच जीत सकती है। ग्रैंड लीग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस ग्राउंड पे उन्होंने 4 मैच जीते हैं जबकि आरसीबी ने सिर्फ 3 ही जीते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा आपको कि आज के मैच में संजू सैमसन को अगर आप टीम में ले रहे हो तो भाई ये तो खेलने ही वाला नहीं है, ये अनअवेलेबल है, ये इंजर्ड है, तो ये इस मैच से बाहर है। तो इसको टीम से अपनी से ना ही लें, इसको हटा देते ही। मैंने आपको बताने के लिए बताया था। ये देखो ड्रीम 11 में भी अनअवेलेबल आया है। तो बात करें, चलिए शुरू करते हैं। तो पिच की बात करें तो पिच ये बल्लेबाजों को फेवर करती है और जो स्टार्टिंग की ओवर है उसमें स्विंग देखने को मिलेगी आपको पेसर से, और हो सकता है कि पावर प्ले में विकेटें भी जाएं, क्योंकि इसमें पिच में अभी भी जो भी 3 मैच हुए हैं उसके हर पावर प्ले में कोई ना कोई विकेटें गिरी है। अभी आपको आगे रिकॉर्ड बताएंगे हम। ठीक है, तो इस पिच पे 3 मैच हो चुके हैं, तीनों मैच को यहीं पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मैच हुआ था 2 अप्रैल को, जहां पे आरसीबी ने 169 बनाए 8 विकेटों पे, लेकिन जीटी की टीम ने 170 पे 2 पे चेज। तो ये मैच भी चेज करते हुए जीता एक मैच। नंबर 2 में आरसीबी ने बनाए 163 पे 7 विकेटों पे 163। दिल्ली की टीम आई, केएल राहुल का आपको पता है वो कितनी अच्छी पारी आई थी, 169 पे 4 चेज विन।
तो ये भी सेकंड बल्लेबाजी टीम ने जीत लिया। नंबर 2। अब आ गया नंबर 3। ये 14 ओवर का मैच हुआ था क्योंकि बारिश आ गई थी। तो इसमें 14 ओवर में 95 पे 9 बनाए थे आरसीबी ने, और पंजाब ने 98 ये भी मैच चेज करते हुए जीत लिया। तो तीनों मैच जो इस आईपीएल 2025 में हुए हैं वो चेज करते जो सेकंड बैट करी है जिस टीम ने वो जीती है। और आरसीबी की एक किस्मत बोलने की ख़राब है कि जो भी है किसने तीनों मैचों में पहले बल्लेबाजी करी है। अगर आज के मैच में आरसीबी अगर पहले बॉलिंग करती है तो आप आरसीबी को जिता सकते हो कि आरसीबी मैच जीतेगी। लेकिन अगर राजस्थान पहले बॉलिंग करती है तो आप राजस्थान के फेवर में भी टीमें बना सकते हो ग्रैंड लीग के, क्योंकि चेजिंग को फ़ायदा तो है, क्योंकि सेकंड इनिंग में इतनी विकेटें नहीं गिरती और बल्लेबाजी के लिए पिच बहुत ही अच्छी हो जाती है। ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में बात करें कि विकेटें किसने ली हैं, तो पेसर को अभी तक 3 मैचों में 23 विकेटें मिली हैं, जिसमें पहली इनिंग में 10 विकेटें, पहली इनिंग में 13 विकेटें और दूसरी में 10। ठीक है। तो पहली इनिंग के जो पेसर हैं चाहे दूसरी इनिंग के पेसर हैं दोनों इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि तीनों मैचों में 23 विकेटें पेसरों की हैं। स्पिन को सिर्फ 11 विकेटें मिली हैं, उसमें से भी 10 विकेटें पहली इनिंग में और सेकंड इनिंग में सिर्फ 1 विकेट मिली है। तो सेकंड इनिंग में तो स्पिनर को छोड़ ही दो, पिच के अकॉर्डिंग अगर खेल रहे हो आप तो स्पिन को आप पहली इनिंग में रखो, क्योंकि पहली इनिंग में ही विकेटें मिलेंगी, जो भी 2-3 मिलेंगी वो। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे कि किस प्लेयर ने क्या क्या कर रखा है। फिल सॉल्ट हो गया, पादिकल, कोहली, पाटीदार, जतेश, शेफर्ड, डेविड, अभी तक इतना करते। तो ये रहे फिलिप सॉल्ट ने हेड टू हेड में 2 मैचों में 75 रन बनाए हैं राजस्थान के खिलाफ। लेकिन जब इस पिच पे बात आती है तो सिर्फ 4 मैचों में 85 रन। देख सकते हो, तभी तो मैच हारी है, क्योंकि फिलिप सॉल्ट या कोई ना कोई आउट हुआ है पावर प्ले में पिछले मैचों में, इसलिए। और 4 मैचों में सिर्फ 85 रन है। अब जाते हैं कोहली पे। कोहली तो बहुत सालों से यहाँ पे खेल रहे हैं, तो उनके हैं हेड टू हेड में 31 मैचों में हैं 826 रन। लेकिन जब इस पिच की बात आती है तो इस पे तो 103 मैचों में 3486 यानी 3000 के ऊपर रन है। तो इस पिच पे काफ़ी अनुभव है विराट कोहली को खेलने का, आप टीम में ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं पादिकल पे। ये रहे पादिकल के 6 मैचों में 261 रन है हेड टू हेड में। राजस्थान के खिलाफ जब भी खेलें तो भाई ने रन बनाए हैं, तो आज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन जब इस पिच में बात आती है तो वहाँ पे फ्लॉप, 4 मैचों में सिर्फ 63। अब आते हैं पाटीदार भाई के पास। पाटीदार का रिपोर्ट, हेड टू हेड में 3 मैचों में 108 रन, और इस पिच पे भाई का तगड़ा रिकॉर्ड है 13 मैचों में 389 रन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज, देखते रहना और भी निकलेंगे मेरे भाई। इसके बाद आते हैं हम जितेश को हटा देते हैं, अगले बंदे लिखते हैं रिकॉर्ड के लिए। ये तो जितेश भाई ने क्या करा हुआ है, जितेश ने 5 मैचों में 160 रन बनाए हैं राजस्थान के खिलाफ। लेकिन जब इस पिच की बात आती है तो सिर्फ 5 मैचों में 76 रन। ये भी हो गया। उसके बाद आते हैं हम रोमारियो सेफर्ड पे, जिसने पिछला ही मैच खेला था।
इनका कम ही रिकॉर्ड है। इनके सिर्फ हेड टू हेड में सिर्फ एक मैच में 24 रन है और एक विकेट भी है। वेन्यू पे अभी तक कोई मैच नहीं खेला है भाई, तो आज का मैच ही खेल सकता है, इम्पोर्टेंट होएगा। उसके बाद बात करें तो टिम डेविड भाई ने क्या किया है, 5 मैचों में हेड टू हेड में भाई के सिर्फ 86 रन है जब राजस्थान के खिलाफ के भाई खेलता है। लेकिन जब इस पिच पे बात आती है तो 4 मैचों में 123 है, यानी यहाँ पे रन बनाए। अगर ऊपर के 2 से 3 बल्लेबाज जल्दी आउट होंगे तो भाई की बारी आई तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलेंगे अब हम कुणाल पांड्या पे। कुणाल पांड्या का हेड टू हेड में 12 मैच में 135 रन है और 5 विकेटें भी हैं, तो ठीक है, थोड़ा नॉर्मल रिकॉर्ड है। और अगर इस वेन्यू की बात करें बेंगलुरु के स्टेडियम में, तो 14 मैच में देखते रहना, 14 मैच में 171 रन और सिर्फ 2 विकेटें हैं। बोला था ना मैंने कि स्पिनर को विकेटें बहुत कम मिलती हैं इस पिच पे, ये इसीलिए इसकी विकेटें कम है भाई। ठीक है, इसके बाद बात करें हम हेजलवुड की। हेजलवुड के हेड टू हेड में 5 मैचों में 6 विकेटें हैं और मैदान पर इसमें 3 मैचों में 4 विकेटें नहीं हैं। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार के जब भी राजस्थान के खिलाफ खेलते हैं भाई विकेट लेके जाता है और 19 मैच में 19 विकेटें हैं। और जब इस मैदान पे खेलता है भाई तो 16 मैच में भी 19 विकेटें हैं, तो ये आपके लिए एक ग्रैंड लीग पिक हो सकती है आज के लिए, भुवनेश्वर कुमार। यश दयाल की बात करें तो हेड टू हेड में 6 मैचों में 7 विकेटें हैं और मैदान पर 11 मैच में 12 विकेटें हैं। ठीक है, श्रेयस शर्मा की बात करें तो श्रेयस शर्मा का 2 मैचों में 0 विकेट है और मैदान पर 5 मैचों में 5 विकेट है। तो हमने आरसीबी के प्लेयर तो कर लिए डिस्कस, अब हम करेंगे राजस्थान के प्लेयर डिस्कस। ठीक है, ये रहे राजस्थान के प्लेयर। चलो शुरू करते हैं। जायसवाल की बात करें तो जायसवाल ने क्या किया है, जब ये आरसीबी के खिलाफ खेलते हैं 8 मैचों में भाई के 223 रन हैं और मैदान पर 2 मैचों में सिर्फ 51 रन है, तो कुछ ना कुछ तो रन आपको बना के देंगे थोड़े। ठीक है, सूर्यवंशी तो भाई अपना पहला मैच ही खेलेगा आरसीबी के खिलाफ, तो देखते हैं कैसा खेलता है भाई। इसके बाद आते हैं नीतीश राणा पे। नीतीश राणा भाई ने क्या किया, 15 मैचों में 331 रन हैं हेड टू हेड में जब ये राजस्थान के खिलाफ खेलते हैं। लेकिन जब इस पिच पे खेलता है भाई तो 126 रन ही निकले हैं बल्ले से, तो कुछ खास रिपोर्ट नहीं है। अब आते हैं रेयान पराग भाई पे। रेयान पराग ने क्या किया है, रेयान पराग भाई ने किया है 7 मैचों में 176 रन और 1 विकेट। मैदान पे उतना ज़्यादा नहीं खेला है, तो कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। ध्रुव जुरैल की बात करें तो 5 मैचों में 80 रन है, बाकी भाई का किसी का कुछ खास। हाँ, ये है हेटमायर का हेड टू हेड में 11 मैचों में 224 रन है। जब भी आरसीबी के खिलाफ खेलता है तो भाई की बल्लेबाजी आती है, इसका मतलब ऊपर से 1-2 बंदे आउट होते हैं तभी तो भाई के रन आए। और लेकिन पिच पे भी भाई के 3 मैचों में 83 रन है, तो कुछ ना कुछ 25, 30, 40 रन की पारी इनके बल्ले से आएगी। ठीक है, अब बात करें हसरंगा की तो 1 मैच में भाई का 0 विकेट है और मैदान पर 4 मैचों में 4 विकेट हैं। तो स्पिनर को आपको पता है इस मैदान पर कम विकेटें मिलती हैं, तो इसीलिए रिकॉर्ड है सर। अब अगले बंदे की बात करें, राजस्थान के बॉलरों की बात करें, 1 2 3 4 ये रहे। तो आर्चर की बात करें तो आर्चर का 6 मैचों में मात्र 2 विकेटें हैं और मैदान पर 1 मैच में 0 विकेट है। बहुत बुरा हाल है भाई, क्या पता इस मैच में खाता खुल जाए भाई का विकेटों का। अच्छी गति से बॉल डालते हैं, 150 की स्पीड से डालता है बॉल ये। ठीक है, तीक्ष्णा की बात करें, तीक्ष्णा 6 मैचों में 8 विकेटें हैं हेड टू हेड में और मैदान पर 2 मैचों में सिर्फ 1। अब बात करेंगे संदीप
संदीप की 20 मैचों में 27 विकेटें हैं। एक चीज़ और आपको बताऊँ, एक चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ आपको, तभी आपको समझ आएगा। तीक्ष्ण का भी हो गया, आर्चर का भी हो गया, सरंगा का भी हो गया, ये चलो। तो हम बात कर रहे थे संदीप भाई की। 20 मैचों में 27 विकेटें हैं हेड टू हेड में। जब भी ये आरसीबी के खिलाफ खेलता है विकेट निकालता है, ठीक है। और जब इस मैदान के खिलाफ खेलता है तो 8 मैचों में 12 विकेटें। लेकिन आपने एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो 12 विकेटें हैं इनमें से 7 विकेटें सीधी विराट कोहली की हैं। तो भाई ने 7 बार विराट कोहली को ही आउट किया, बाकी 5 विकेटें किसी और बैटर और भी जो खेलते हैं उनकी हैं। तो संदीप और कोहली का 36 का आंकड़ा है। यानी ये संदीप भाई का पहले हाइप चलता था आईपीएल में कि संदीप आया और विराट गया, और विराट जाते भी थे, तभी तो 7 बार आउट हुए हैं, देख रहे हैं। तो क्या आज संदीप भाई विराट कोहली को आउट करेगा या विराट कोहली टिक के खेल के संदीप को तोड़ेगा? देखते हैं मैच में क्या होता है। और बात करें हम देश पांडे की, देश पांडे के 4 मैचों में 4 विकेटें हैं और हेड मैदान पे 2 मैचों में 4 विकेटें। तो रिकॉर्ड हमने सारे कर दिए और उसके अकॉर्डिंग हमने एक टीम बनाई है, इसे डिस्कस करेंगे आपसे। ये रही टीम। तो ये तो आरसीबी के फेवर में, पर इसे थोड़ा एडिट करते हैं यार। आरसीबी के फेवर में नहीं बननी चाहिए आज टीम, क्योंकि आरसीबी का रिकॉर्ड इस मैदान पे ख़राब है। आरसीबी का मैदान पे इस पे ख़राब है भाई। संदीप का रिकॉर्ड ठीक है मैदान पे, और तीक्ष्ण का भी ठीक है, जायसवाल का ठीक है, पराग का भी ठीक ठाक है, हेटमायर का ठीक है, पादिकल का भी ठीक है, पाटीदार का भी ठीक है। कोहली साल्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, कुछ इस पर खतरा तो है कि जो हमें डिफेंस से लेके चलेंगे ध्रुव को। तो ये हमारी एक अलग तरह की टीम बनाई है हमने। इसमें देख सकते हैं हम विकेट कीपर सेक्शन से हमने रखा है ध्रुव जुरेल को, फिलिप सॉल्ट को ड्रॉप किया है क्योंकि उसका रिकॉर्ड सही नहीं है। हेड टू हेड में भी कुछ खास नहीं है, ना तो वेन्यू में कुछ खास है, तो हमने रिस्क लिया फिलिप सॉल्ट पे। उसकी जगह हमने डिफरेंशियल लिया ध्रुव जुरेल की, और इसकी पारी आएगी क्योंकि संजू सैमसन खेल नहीं रहा है, ऊपर से 1-2 विकेटें जाएंगी राजस्थान की, ठीक है। हेटमायर का हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है और ये आपके लिए डिफरेंशियल काम करके जाएगा, क्योंकि लो सिलेक्शन में भी है भाई। ये देखो 21% सिलेक्शन है, ठीक है। कोहली को एज लिया है क्योंकि कोहली का रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत है और 100 मैचों से भी ऊपर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। जायसवाल, इसमें कैप्टन चेंज होगा यार, ये कैप्टन जायसवाल नहीं है आज का कैप्टन रहेगा अपना पाटीदार। अभी के लिए इसी को करते हैं, क्योंकि पाटीदार का क्या है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है और वेन्यू पे भी अच्छा खेला है। और एक और बात बताता हूँ कि पाटीदार का रिकॉर्ड, पाटीदार आपके लिए इसलिए भी कैप्टन की प्रबल दावेदारी क्योंकि ये देखो 3 मैचों से फ्लॉप है भाई, ठीक है। तो ग्रैंड लीग के लिए वही कैप्टन चलते हैं जो 3 से 4 मैचों में पीछे फ्लॉप चल रहे हो। जैसे कल बोल्ट ने 4 विकेट ली, पिछले 3 मैचों में कुछ नहीं किया था भाई ने, और मैंने इंस्टाग्राम में अपनी ट्रम्प प्लेयर की लिस्ट में उसको डाला था, ठीक है। पादिकल का भाई का रिकॉर्ड अच्छा है और वेन्यू में भी रन मारे हैं, तो अच्छी पारी आ सकती है। रेयान पराग आपके लिए अच्छी पारी खेल के जाएगा क्योंकि संजू सैमसन खेल नहीं रहा है और इसका भाई का कुछ ना कुछ रन तो आ ही रहे हैं। बॉलिंग से बात करें तो हेजलवुड आपको पेसर पावर प्ले में बिकते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग भी करेंगे, डेथ में करेंगे। भुवनेश्वर का भी सेम है, पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, डेथ में भी करेगा। संदीप पावर प्ले में करेगा, डेथ में बॉल करेगा। और तीक्ष्णा का आरसीबी के खिलाफ विकेटें आई हैं, इसलिए इसको भी हमने एज ए डिफरेंशियल लेके चला है। आप अगर चाहते हैं, जैसे पिच का रिकॉर्ड था कि पिच में स्पिनर को विकेटें नहीं मिलती हैं, तो हम बॉलर चेंज कर देते हैं। बॉलर हम तीक्ष्णा की जगह आप चाहें तो आर्चर को ले सकते हैं, जो कि हमें पावर प्ले में भी बॉलिंग करके देगा और डेथ ओवर में। या आप रिस्क लेना चाहते हैं तो देश पांडे को ले सकते हैं। देश पांडे की भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है देश पांडे का, 4 मैचों में हेड टू हेड में 4 विकेटें हैं और मैदान पे 2 मैचों में 4 विकेटें। तो भाई को लेके चलते हैं।
ये आपके लिए अच्छी खासी ग्रैंड लीग की टीम बन रही है, जिसमें हमारे पास डिफरेंशियल प्लेयर में काम कर रहे हैं। देश पांडे काम कर रहा है, हेटमायर में काम कर रहा है डिफरेंशियल में, लो सिलेक्शन में। ध्रुव जुरैल आपका लो सिलेक्शन में जा रहा है 49%। और ये अपने कोहली और जायसवाल तो हाई सिलेक्शन है, पाटीदार भी हाई सिलेक्शन में। ये दोनों हमारे बीच के मिडल में आ गए। हेटमायर तो बिल्कुल ही ट्रम्प हो गया। और ये लो सिलेक्शन 45% है पादिकल का। पराग भी मेन खिलाड़ियों में आ गया जो हाई सिलेक्शन वाले हैं। और बॉलिंग में हमारे पास हेजलवुड हाई सिलेक्शन में, भुवनेश्वर मीडियम सिलेक्शन में, और ये दोनों हमारे ट्रम्प आ गए। तो हमारे पास ट्रम्प कितने हो गए? हमारे पास ट्रम्प हो गए संदीप, देश पांडे, हेटमायर, जुरैल और हाँ, तो ये हमारे 4 ट्रम्प प्लेयर हो गए जिसको हमने लो सिलेक्शन प्लेयरों को अपनी टीम में रखा हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो 1-2 को और रोटेट करके जो भी आपको सही लगता है उनको कर सकते हैं, पर ये ग्रैंड लीग के लिए टीम है और इसे आप एसएल में भी यूज़ कर सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगी। और भुवनेश्वर हमारा मीडियल सिलेक्शन में है, ये भी मीडियम सिलेक्शन में है। और हाई सिलेक्शन भी आपको बता देते हैं कि 1 2 3 4 5 खिलाड़ी हमने हाई सिलेक्शन रखे हैं और बाकी के 4 जो हमने लो सिलेक्शन रखे हैं, और एक अद्धा हमने मिडिल सिलेक्शन में भी रखा है। ये मीडियम सिलेक्शन के हैं, पादिकल और भुवनेश्वर। और ये हेटमायर, जुरैल और संदीप और देश पांडे हमारे लो सिलेक्शन में। तो ये रहेगी हमारी टीम। बाकी अपडेट के लिए भाइयों हमारा इंस्टाग्राम भी फॉलो करो। इंस्टाग्राम में आपको मैं ट्रम्प प्लेयर दे रहा हूँ जो कि 7 प्लेयर या 8 देता हूँ, उसमें से 3 से 4 प्लेयर आपको ड्रीम टीम में भी दिखते हैं। ठीक है, और आज के आपको ट्रम्प में दे ही रहा हूँ। यहाँ पे जुरैल है, हेटमायर है, संदीप है, देश पांडे है। एक और प्लेयर की बात करता हूँ जो आपको टीम में तो नहीं है, वो है आपका यश दयाल। अब आपको ट्रम्प ही दिखाएंगे भाई, और कोई नहीं दिखाएंगे। जुरैल, जितेश नहीं है, एक और डिफरेंशियल है जिसे आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। ये रहा भाइयों। ये ना राजस्थान के ज़्यादा लो सिलेक्शन प्लेयर इसलिए हैं क्योंकि लोग आरसीबी के फेवर में टीम बना रहे हैं। क्योंकि आरसीबी के फेवर में क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आरसीबी ने 8 मैचों में से 5 जीते हैं और टेबल में चौथे स्थान पे पॉइंट टेबल में। इसलिए तो राजस्थान के प्लेयरों की सिलेक्शन कम है और यही हमारे लिए ग्रैंड लीग के लिए पीक हो सकते हैं। तो अगर ये कुमार कार्तिकेय खेलेगा तो ये आपके लिए एक डिफरेंशियल का काम करेगा बहुत ही ज़्यादा। देश पांडे आपका ट्रम्प है, संदीप शर्मा ट्रम्प है, यश दयाल आपका ट्रम्प है, हेटमायर ट्रम्प है, ध्रुवेल ट्रम्प है, और एक अलग से ट्रम्प ऑप्शन दे रहा हूँ, एक को नीतीश राणा, ये भी आपके लिए ट्रम्प है। इनको अपने टीम में ट्राई करिए, फिर देखिए कितनी बढ़िया रैंक आएगी अपनी। तो ठीक है मेरे भाइयों, ओके बाय।